तो हमने नंबर सिस्टम का एक टॉपिक पढ़ा था, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। क्लासिफिकेशन नंबर समाप्त हो चुका है। आज पढ़ना है हमें इकाई अंक यानी कि यूनिट डिजिट। अगर क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर में कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, ठीक है। चलो, तो आज पढ़ना है हमें यूनिट डिजिट यानी कि इकाई अंक। यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट यानी कि इकाई अंक। अगर मैं कोई नंबर लिखूं, अगर मैंने कोई नंबर लिखता हूं यहाँ, जैसे नंबर लिखा है 7653 और मैं कहूं कि इसका इकाई अंक बताओ, तो कोई भी बता सकता है कि इसका इकाई अंक क्या होगा। इसका इकाई अंक होगा 3। इसका इकाई अंक होगा 3। अगर मैं पूछूं दहाई अंक तो होगा 5। अगर मैं पूछूं सैकड़ा तो होगा 6। अगर मैं पूछूं हजारवां तो होगा 7, ठीक है ना। तो इकाई अंक की बात करें तो राइट हैंड साइड से जो फर्स्ट लेटर होगा वो होगा हमारे पास इकाई अंक, यानी राइट हैंड साइड से जो फर्स्ट नंबर होगा वही हमारा क्या होता है, इकाई अंक। यानी बोर्ड पर होता क्या है, बोर्ड पर इधर राइट होता है, इधर लेफ्ट होता है। जब हम इधर से पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो राइट हैंड साइड से फर्स्ट नंबर ही क्या कहलाएगा हमारे पास, इकाई अंक, ठीक है। और अब अगर इकाई अंक की बात करें, अब मैं 2 नंबर लेता हूँ। जैसे मैंने नंबर लिखा है यहाँ पर, मैंने नंबर लिखा है यहाँ पर 73 और यहाँ पे 54 लिख दिया, और हमसे ऐड करके कहा जाए कि इसका इकाई अंक बताओ, तो ऐड करते हैं। हमारे पास लिखा है 73, ये लिखा है 54। अब अगर हम इसको ऐड करते हैं कितना होता है, 3 और 4 कितना होता है 7, और 7 और 5 कितना होता है 12, यानी सम कितना आया इसका 127। और 127 में इकाई अंक क्या है हमारे पास 7। जो हमारे पास इकाई अंक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसमें एक नंबर देगा बड़ा सा, ऐड करने कहेगा, मल्टीप्लाई करने कहेगा, सब्ट्रैक्ट करने कहेगा, और पूछेगा कि इकाई अंक बता दो, ठीक है। तो करना क्या है हमें, अगर हमें 73 या 54 दे रखा, हमसे कहा है कि इसका इकाई अंक बताओ, तो हम पूरे नंबर को ना जोड़ के अगर हम सिर्फ इकाई अंक को ही ऐड कर दें, 3 और 4 7, कितना होता है इकाई अंक 7। यानी कि इकाई अंक में संख्या कितनी भी बड़ी बड़ी लिखी हो, सिर्फ हमें यूज कैसा करना है, सिर्फ हमें यूज करना है इकाई अंक का। कैलकुलेशन कैसी भी हो, प्लस में हो, माइनस में हो या गुणा में हो, कैसी भी कैलकुलेशन हो, ठीक है। और यूज कैसे करना है, सिर्फ इकाई अंक का। जो ऑपरेशंस उसमें दे रखे हैं वही करने किस पर है, इकाई अंक पे करते चले जाओ, आंसर हमारा सेम आएगा, ठीक है। अब मैं 1-2 चीज़ें और बताता हूँ। अगर मैंने अब तो ये बात करी जोड़ने की, अगर मैं घटाने की बात करूँ, अगर मैं कहूँ कि 73 से 52 को घटा दो, यानी 73 से 52 को माइनस कर दो। अगर घटाने की बात करें तो 3 में से 2 गया, 1 आया, और 7 में से 5 गया, 2 बचा। नंबर कितना आया हमारे पास 21, और 21 में इकाई अंक कितना है हमारे पास 1। 21 में कितना इकाई अंक है 1। अगर हम इसकी बात करें, अगर हम सिर्फ इकाई अंक को लेके चलें, इसका इकाई अंक कितना है 3। इसका इकाई अंक कितना है 2, और 3 और 2 को माइनस कर दें इकाई अंक को, तब भी 1 आ रहा है। इकाई अंक में हमें कॉन्सेंट्रेट करना है सिर्फ और सिर्फ इकाई अंक पर। नंबर से हमारा, पूरे नंबर से हमारा कोई लेना देना है नहीं। हमारा जो लेना देना है वो सिर्फ इकाई अंक से है, ठीक है। चलो, ये तो आसान सा था, ठीक है। और आगे चलते हैं इसमें। अब मैं कहने लगूँ कि 82 में से माइनस करना है हमारे पास 68। ये 82 में से 68 माइनस करना है, तो घटाते हैं। यानी 82 में से 68 करना है हमारे लिए माइनस। 82 में से 68 माइनस करना है, करते हैं। 2 में से 8 जा नहीं सकता, तो करेंगे क्या, इधर से एक दाईं कैरी लेंगे। जब दाईं कैरी लेंगे 10 और 2 कितना हो गया 12, और 12 में से जब 8 माइनस करें कितना बचेगा, यहाँ पे 4 बचेगा। यहाँ कितना बचा 7, और 7 में से 6 कितना बचा 1। नंबर कितना है हमारे पास 14। 14 में इकाई अंक कितना है हमारे पास 4, तो आंसर कितना होगा इकाई अंक। और मैंने कहा कि हमें पूरी संख्याओं से हमारा कोई लेना देना है नहीं, हमारा लेना देना सिर्फ इकाई अंक से है। हम सिर्फ इकाई अंक को डील करेंगे। अगर हम यहाँ बात करें तो ये 2 आएगा इसका इकाई अंक, और इसका इकाई अंक कितना आएगा 8। इसका इकाई अंक कितना आएगा 8, और बीच में है माइनस का चिन्ह। तो अब हम 2 से 8 को तो माइनस कर नहीं सकते, 2 से 8 को तो माइनस कर नहीं सकते। जब 2 से 8 को माइनस नहीं कर सकते तो 2 तरीके हैं हमारे पास। या तो हम इकाई अंक नेगेटिव में निकालने के बाद उसमें 10 ऐड कर दें, या फिर 10 हम पहले ही कैरी लेके इसमें ऐड करके माइनस करें। जैसे 2 से 8 माइनस नहीं हो सकता, तो जब 2 से 8 माइनस नहीं हो सकता, जब यहाँ से 2 से 8 माइनस नहीं हो रहा, तो हमने क्या करा, यहाँ से दाएं कैरी ली। तो ऐसे ही कैरी ली, क्योंकि नंबर तो और भी था ना, ये नंबर तो बड़ा था। हमने सिर्फ लिया कि इसको इकाई अंक को, तो हम यहाँ से कैरी करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 12, और 12 में से
8 माइनस करेंगे कितना आएगा हमारे पास 4। एक तरीका तो ये है। या दूसरा तरीका है कि माइनस में से अगर 8 माइनस 2 में से अगर 8 को माइनस करेंगे कितना बचेगा यहाँ पे माइनस का 6। कितना आया माइनस का 6। और दो चीज़ें हैं, एक तो यूनिट डिजिट और दूसरा रिमाइंडर। एक तो यूनिट डिजिट और दूसरा रिमाइंडर, ये कभी भी हम नेगेटिव में आंसर नहीं बताते। एक तो इकाई अंक और दूसरी बात रिमाइंडर, इनका आंसर कभी भी हम नेगेटिव में नहीं दे सकते। जब आंसर नेगेटिव में नहीं दे सकते, इसके और हमारा आंसर माइनस में आ रहा है। जब भी इकाई अंक यानी कि यूनिट डिजिट नेगेटिव में आए, जब भी यूनिट डिजिट नेगेटिव में आए तो उसमें 10 को ऐड कर दो, कितना आएगा हमारे पास 4। कितना आएगा हमारे पास 4। या फिर अगर लग रहा हो कि नेगेटिव में आएगा तो पहले से दाएं कैरी कर दो। अगर पहले से दाएं कैरी नहीं करना तो आंसर लेगा और नेगेटिव में, जब नेगेटिव में आंसर लेकर आएंगे उसके बाद उसमें 10 को ऐड कर दो, ठीक है। तो आंसर कितना आएगा हमारे पास 4। यानी कि इकाई अंक में हमने सीखा क्या कि जो कैलकुलेशन हमारी पूरे नंबर्स के साथ ना करके सिर्फ हम इकाई अंक के साथ करेंगे। प्लस है तो प्लस करेंगे, गुणा है तो गुणा करेंगे, और माइनस है तो माइनस करेंगे, ठीक है। पूरे नंबर को लेके नहीं चलेंगे हम, सिर्फ लेके चलेंगे इसको इकाई अंक को। अगर मैं गुणा की बात करूँ, मैं लिखता हूँ यहाँ 27 और मैं करता हूँ 98 से गुणा। ये लिखा है 27, ये लिखा है 98। जब हम 98 की गुणा 27 से करेंगे, जब करेंगे तो पहले इसकी गुणा कितनी होगी 7 8 56 का 6 यहाँ से कितने लगे 5, 63 और 5 कितना हो गया 68, 2 9 18, सॉरी 2 8 16, हासिल कितना लगा 1, 2 9 18 और 1 19। कितना आया नंबर हमारे पास? नंबर आया 6 4 6 2, यानी 2646 ये नंबर आया हमारे पास। तो हमें इतना बड़ी कैलकुलेशन करेंगे थोड़ा टाइम लगेगा। मैंने क्या बताया? मैंने बताया सिर्फ हमें इकाई अंक को लेकर चलना है। यहाँ कितना इकाई अंक है 7, यहाँ कितना इकाई अंक है 8, क्योंकि हम बताना क्या है इकाई अंक, बताना क्या है इकाई अंक। तो हम जो डील करेंगे वो इकाई अंक के साथ करेंगे, बाकी हमारा नंबर से कोई लेना है नहीं। कितना हो गया 7 8 56, 56 में इकाई अंक कितना है हमारे पास 6। यही तो हमारा आंसर, यही तो हमारा आंसर है, ठीक है। चलो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहले आसान आसान करेंगे, उसके बाद इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। चलो, तो मैंने बताया कि अगर इकाई अंक पूछा है, कितना भी बड़ा नंबर दे रखा हो, उसका सिर्फ हमें इकाई अंक लेना है, चाहे वो ऐड करने के लिए कहे, चाहे वो माइनस करने के लिए कहे, और चाहे वो गुणा करने के लिए कहे। जैसे हमारे पास क्वेश्चन लिखा है 7563 प्लस 8967 प्लस 2374 प्लस 8958 का इकाई अंक बताओ। ये नंबर लिखा है 7563 प्लस 8967 प्लस 2374 प्लस 8958, ये नंबर लिखा है। हमसे पूछा है इसका इकाई अंक। अगर हम सारे नंबर को जोड़ने लग जाए तो हमें टाइम लगेगा। हमें करना क्या है? मैंने बताया कि नंबर कितने भी बड़ा नंबर लिखा हो उसका सिर्फ इकाई अंक लेकर चलना है। क्यों? क्योंकि हमसे पूछ के रहा है इकाई अंक। तो हम क्या करेंगे? इसका इकाई अंक लेंगे कितना आया 3, इसका इकाई अंक लेंगे कितना आया 7, इसका लेंगे कितना आया 4, इसका इकाई अंक लेंगे कितना आया 8, कितना आया 8, ठीक है। जब हम कैलकुलेशन कैसी है प्लस की है तो प्लस करेंगे, इसको प्लस करेंगे, इसको प्लस करेंगे। यहाँ से कितना मिलेगा 7 और 3 10, इकाई कितना मिला 0, कितना मिला 0, या 10 लेके चलते हैं, 0 को बाद में लेके चलता हूँ, ठीक है ना। 7 और 3 10, 10 और 4 14, और 14 और 8 22, और 22 में इकाई कितना हमारे पास 2, यही हो गया हमारे पास आंसर। 22 में इकाई कितना हमारे पास 2, ये हो गया हमारे पास आंसर। या हम इसको ऐसा भी कह सकते थे कि हम करते क्या हैं कि अगर हमसे ये कहा जाए कि 350 प्लस 476 और 895, हमसे ये कहा जाए और हमसे पूछा जाए कि इसका इकाई अंक बताओ, तो अगर हम यहाँ से 0 को ना भी लेकर चलें तब भी इकाई अंक फर्क नहीं पड़ने वाला। क्यों? क्योंकि ऐड करने पर 0 हट जाता है, ठीक है। मल्टीप्लाई में 0 रहता है, लेकिन जब ऐड करते हैं तो 6 और 5 11, और 11 में कितना होगा 6 और 5 11, और जब 11 में 0 जोड़ेंगे तो फर्क डालेगा 0? नहीं डालेगा, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं? यहाँ से कर सकते हैं 7 और 3 10, 10 के कारण कितना 0, इसको छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब मल्टीप्लाई में तब लेंगे, या ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करने में तो तब नहीं लेंगे इसको। 7 और 3 10, इकाई कितना 0, यानी कि यहाँ से इकाई कितना मिला 0, यानी कि अब इसको छोड़ देंगे
कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं इससे। यहाँ से कितना हो गया 8 और 4 12, 12 में कितना हो गया अंक 2, ये हो गया हमारे पास आंसर। चाहे तो उसको सबको ऐसे जोड़ लो, चाहे टुकड़ों में जोड़ लो, जैसा मन करे वैसे जोड़ लो। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अगर मैं अगला क्वेश्चन लिखूँ, अगर हमारे पास ये क्वेश्चन है कि 6527 प्लस 8954 प्लस 7321 प्लस 9463, 63 नहीं करता 68 कर देता हूँ, का अंक बताओ। हमारे पास ये है 6527 8954 प्लस 7321 प्लस 9468 का इकाई अंक बताना है। तो मैंने बताया कि जो कैलकुलेशन यहाँ दे रखी है वो सिर्फ इकाई अंक में करनी है हमें। इसका इकाई अंक कितना है 7, इसका कितना है 4, इसका कितना है 1, इसका कितना है 8। प्लस है तो प्लस करेंगे आपस में। हम यहाँ भी प्लस करते हैं, 7 4 11 आया, 1 और 1 2 और 2 और 8 10 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से लिख के नहीं करना है एग्जाम में। एग्जाम में कैसे करना है, सिर्फ इसको यहीं प्लस कर देना है। करना क्या है, 7 और 4 11। ठीक है, 7 और 4 11, 11 और 1 12, 12 और 8 20, 20 में इकाई अंक कितना है 0। या तो उसको ऐसे जोड़ लो या फिर ऐसे जोड़ लो। 7 और 4 11, 11 का इकाई अंक कितना है 1, 1 और 1 2, इकाई अंक कितना होगा 2, 2 और 8 10, इकाई अंक कितना होगा 0। ठीक है, तो जैसा चाहें वैसे जोड़ लो, इकाई अंक पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि 6354 माइनस 8973 प्लस 9846 का इकाई अंक बताओ। तो मैंने बताया करेंगे क्या, सिर्फ हम इकाई अंक को लेकर चलेंगे। यहाँ से कितना इकाई अंक 4, यहाँ से कितना इकाई अंक 3, यहाँ से कितना इकाई अंक 6, तो ऐड कर देंगे। यहाँ ऐड का है तो ऐड करेंगे, यहाँ सब करेंगे। 4 में से जब 3 को माइनस करेंगे कितना बचेगा 1। भाई जब 4 में से 3 माइनस करेंगे तो प्लस का 1 बचेगा, और प्लस के 1 में जब 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 7। ये हो गया हमारे पास आंसर, ये हो गया हमारे पास आंसर। काश ये 7 माइनस का आ जाता, मान लेते हैं अगर ये 7 माइनस का आता, जब ये 7 माइनस का आता तो प्लस का 10 इसमें ऐड करते कितना हो जाता 3 हो जाता आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन मैं ऐसे ही दे रहा हूँ जिसमें यूनिट डिजिट क्या आएगा नेगेटिव में आएगा। जब यूनिट डिजिट नेगेटिव में आएगा तो क्या करेंगे हम 10 ऐड कर देंगे, आंसर हमारा प्लस में हो जाएगा। अगर ये है हमारे पास 8952 प्लस 6583 माइनस 7899 का इकाई अंक बताओ। क्या इकाई अंक बताओ। तो हमें करना क्या है, हमें सब इकाई अंक को लेकर चलना है। यहाँ से कितना इकाई अंक 2, यहाँ से कितना इकाई अंक 3, यहाँ से कितना इकाई अंक 9। चिन्ह वही लगाएंगे जो लगे हुए नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। 2 और 3 कितना हुआ 5, और जब 5 में से माइनस करेंगे 9 को तो कितना आएगा। अब 2 तरीके हैं, 5 से 9 तो माइनस होता नहीं है। जब नहीं होता तो नंबर तो ये 5 नहीं था, नंबर तो ये बड़ा था। ठीक है, हमने सिर्फ इकाई अंक को लेकर चले तभी छोटा आ रहा है, लेकिन नंबर तो ये बड़ा था ना। जब नंबर बड़ा था तो इससे पहले भी कुछ अंक रहे होंगे, कुछ ना कुछ नंबर तो रहे होंगे इससे पहले, कुछ ना कुछ डिजिट तो रहे होंगे इससे पहले। जब रहे होंगे, जब 5 से 9 माइनस नहीं होगा, यानी अगर हम 25 से या 15 से 9 माइनस की बात करें तो 5 से 9 माइनस नहीं होता। जब माइनस नहीं होता तो हम ढाई इधर से कैरी करते हैं, कितना ज़्यादा 15, और 15 में से फिर 9 माइनस करते हैं। तो करेंगे इससे पहले कोई ना कोई नंबर तो रहा होगा, कोई ना कोई डिजिट तो रहा होगा, उसमें से हम ढाई कैरी करेंगे। जब ढाई कैरी करेंगे कितना हो जाएगा 10 और 5 15, और 15 में से जब हम घटाएंगे क्या 9, कितना आएगा हमारे पास आंसर 6। एक तरीका तो ये है, वरना इसको हम नेगेटिव में ले आते हैं। 5 में से जब 9 घटाएंगे कितना आएगा माइनस का 4, कितना आएगा माइनस का 4, माइनस का 4 आएगा। और मैंने बताया कि यूनिट डिजिट कभी भी माइनस में नहीं आ सकता। जब माइनस में नहीं आ सकता तो इसमें हम 10 को ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा हमारे पास 6 हो जाएगा हमारे पास। 6 हो गया हमारे पास आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि 6354
ये हो गया हमारे पास आंसर, ठीक है ना। जब भी यूनिट डिजिट नेगेटिव में आए तो उसमें 10 ऐड कर दो, या फिर पहले ही दाई कैरी लेके उसका आंसर निकाल लेंगे हम, ठीक है। ये तो थी प्लस और माइनस की बात। अब मैं चलता हूँ मल्टीप्लाई की तरफ, उसके बाद चलेंगे पावर की तरफ। अगर हमसे कहा जाए कि 9823 गुणा 7486 गुणा 9379 गुणा 5464 का इकाई अंक बताओ। हमसे पूछा इसमें 9823 7486 9379 5464। अगर हम इन सब की गुणा करने लग जाएं आपस में तो बहुत टाइम लगने वाला है, ठीक है। तो मैंने बताया इकाई अंक निकालने के लिए हमें करना क्या है, सिर्फ हम इकाई अंक को लेके चलेंगे। यहाँ से कितना इकाई अंक 3, यहाँ से कितना इकाई अंक 6, यहाँ से कितना इकाई अंक 9, यहाँ से कितना इकाई अंक 4। हमें सिर्फ डील किसके साथ करना है, सिर्फ इकाई अंक के साथ। क्यों? क्योंकि हमसे पूछा इकाई अंक है। बीच में क्या है गुणा, गुणा लगा दी। बीच में क्या है गुणा, गुणा लगा दी। बीच में क्या गुणा, गुणा लगा दी, ठीक है। जब अब इसकी आपस में 6 या 18 9 किसी को याद होंगे किसी को नहीं होंगे, ठीक है। तो करना क्या है, हमें नंबर को छोटा करते चला जाना है। 6 या 18 में कहेंगे कितना है 8। एक तरीका तो यह कि इन सबके आपस में मल्टीप्लाई करते चले जाओ, जो नंबर आए उसका बाद में इकाई अंक बता दो। एक तरीका यह है कि इन दोनों की आपस में गुणा करेंगे, इन दोनों से जो इकाई अंक आएगा उसकी गुणा इसमें करेंगे, और इन दोनों से जो इकाई अंक आएगा उसकी गुणा इसमें करेंगे, ठीक है। मैं करता हूँ 6 या 18, 6 की जो गुणा 300 कितना आएगा 18। 18 में इकाई अंक कितना है 8, तो इसको हटा देंगे। क्यों? क्योंकि हमें निकालना है इकाई अंक, ठीक है। और 8 की जो गुणा होगी 9 में कितना आएगा 72, कितना आएगा 72। 72 में से हम कितना डालेंगे 7 डालेंगे, बचा कितना 2, और 2 की गुणा कर देंगे इसमें 8 में, कितना हो गया 8। 2 की गुणा कर देंगे 4 में, कितना हो गया 8। ये हो गया हमारे पास आंसर। तो यही आसान पड़ेगा, यानी कि जो नंबर आए उसका सिर्फ इकाई अंक लेके चलो। 3 × 18 8, 8 में 72, 2 चौक 8, यही हमारा आंसर, ठीक है। चलो अगर हमसे कहा जाए कि 3 4 6 9 गुणा 8 4 6 3 गुणा 9 4 9 7 गुणा 8 9 6 3 का इकाई अंक बताओ। का इकाई अंक बताओ। हमसे पूछा 3 4 6 9 8 4 6 3 9 4 9 7 8 9 6 3 का इकाई अंक बताओ, हमसे पूछा है, ठीक है। अब करेंगे क्या, मैंने बताया सिर्फ हम अगर इस नंबर की कैलकुलेशन करने लग जाएं तो बहुत टाइम लगने वाला है। अगर हम पूरा नंबर निकालें उसके बाद बताएंगे इस नंबर का इकाई अंक है, तो गुणा करने में टाइम लग जाएगा। हमें करना क्या है कि सिर्फ हम इकाई अंक को ही लेके चलेंगे। इसका इकाई अंक 9, इसका इकाई अंक 3, इसका इकाई अंक 7, इसका इकाई अंक 3, और मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर प्लस हो तो प्लस कर देते हैं। अब इसमें भी करना क्या है कि इन दोनों की आपस में गुणा करेंगे और वहाँ से इकाई अंक लेंगे। 9 और 3 के जब आपस में गुणा हो कितना हो 27, 27 में कितना इकाई अंक 7, 2 को हटा देंगे, 2 से हमारा कोई मतलब नहीं। फिर 7 की गुणा होगी इससे 3 से, सॉरी 7 से, कितना हो जाएगा 49। 49 में से हम 4 हटा देंगे, कितना बचेगा हमारे पास 9, और 9 की गुणा किससे होगी 3 से, कितना होगा 27। आंसर कितना है हमारे पास 7, ये हो गया हमारे पास। हमें सिर्फ इकाई अंक में और हमें इकाई अंक के क्वेश्चन में इकाई अंक से ही डील करना होता है, बाकी हमारा पूरा नंबर से कोई मतलब नहीं होता। जो इकाई अंक आता चला जाएगा उसी को आगे कैरी करते चले जाएंगे, आगे ले चले जाएंगे, ठीक है। यहाँ से कितना आया 9 से 27, कितना आएगा 27, 7 आया। 7 की जब गुणा करेंगे 7 से 49, कितना आएगा अंक 9, और 9 की जब गुणा करेंगे 3 से कितना आएगा नंबर कितना है 27, 27 में इकाई अंक कितना है 7, ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अगला क्या है हमारे पास, कि मैं यहाँ लिखता हूँ क्वेश्चन 9 4 5 6 3 गुणा 8 9 6 4 माइनस 7 3
45 गुणा 896 का इकाई अंक बताओ। का इकाई अंक बताओ। तो मैंने क्या बताया, अगर इसका इकाई अंक कितना है 3 तो 3 लेके चलेंगे, इसका कितना है 4 तो 4 लेके चलेंगे, इसका कितना है 5 तो 5 लेके चलेंगे, इसका कितना है 3 3 लेके चलेंगे। गुणा है तो गुणा लगाएंगे, गुणा है तो गुणा लगाएंगे, माइनस तो माइनस लगाएंगे। ठीक है, चलो अब चलते हैं। इसमें करना क्या है कि जब हम 3 और 4 की गुणा करेंगे कितना आएगा यहाँ से 12, 12 का इकाई कितना आया 2। जब हम 3 और 4 की गुणा करेंगे तो कितना आएगा 12, 12 का इकाई कितना है 2। जब हम 5 और 3 की गुणा में कितना आएगा 15, 15 का इकाई कितना है 5 और बीच में क्या है माइनस। जब 2 में से माइनस करेंगे जब 2 में से माइनस करेंगे 5 तो कितना आएगा हमारे पास। जब 2 में से माइनस करेंगे 5 तो कितना आएगा हमारे पास माइनस का 3। या 2 से 5 तो माइनस होता नहीं, 2 से 5 तो माइनस होता नहीं, तो क्या करेंगे दाएं कैरी करेंगे इधर से। जब दाएं कैरी करेंगे कितना हो जाएगा 12 और 12 में से जब 5 को माइनस करेंगे कितना हो जाएगा हमारे पास 7। ये हो गया हमारे पास आंसर। एक तरीका तो ये है। या फिर जब 2 में से 5 माइनस नहीं होता तो आंसर तुम्हारा माइनस में आएगा, कितना आएगा माइनस का 3। और मैंने ही बताया जब भी यूनिट डिजिट माइनस में आ जाए तो उसमें 10 को ऐड कर दो, कितना हो जाता है हमारे पास 7। ये हो गया हमारे पास आंसर। क्योंकि कभी भी हम रिमाइंडर और यूनिट डिजिट का आंसर माइनस में नहीं दे सकते, हमें आंसर प्लस में ही लाना पड़ेगा। ठीक है, चलो अब इकाई अंक में जब भी मल्टीप्लाई दे रखी हो और एक जगह 5 मिल जाए तो सिर्फ आंसर 2 ही पॉसिबल है। यानी कि कोई संख्या दे रखी हो या दे रखी हो ये संख्या और बीच में हो मल्टीप्लाई का चिन्ह, बीच में हो मल्टीप्लाई का चिन्ह और कहीं एक जगह 5 मिल जाए, या तो पहली जगह 5 मिल जाए, दूसरी जगह, तीसरी जगह, चौथी जगह 5 मिल जाए, यानी कि किसी भी नंबर का इकाई अंक 5 मिल जाए। यानी ये 5 संख्याएं हैं 1 2 3 4 5, 5 नंबर हैं। 5 नंबर में से किसी भी नंबर का इकाई अंक अगर 5 मिल गया हमें तो आंसर सिर्फ 2 ही पॉसिबल हो सकते हैं। एक तो मिलेगा हमें 0 और एक मिलेगा हमें 5। एक तो हमें मिलेगा 0, एक मिलेगा आंसर 5। ये 2 ही आंसर पॉसिबल हैं जब क्या हो, जब मल्टीप्लाई कर रखा हो, मल्टीप्लाई हो और किसी भी एक नंबर का, एक से ज़्यादा भी हो सकता है लेकिन कम से कम एक नंबर का यूनिट डिजिट हमारे पास 5 होना चाहिए। तो आंसर सिर्फ 2 ही पॉसिबल है, या तो हमारे पास 0 या हमारे पास 5। 0 कब आएगा, 0 जब आएगा जो शेष नंबर है, ठीक है ना, जो अगर मान लेते हैं इसका इकाई अंक 5 है, मान लेते हैं इसका इकाई अंक 5 है, जब इसका इकाई अंक 5 है शेष नंबर ये तो बचे 1 2 3 4, यानी शेष नंबर, शेष संख्याओं में से कम एक संख्या का इकाई अंक सम संख्या हो। क्या हो, सम संख्या हो। यानी कि अगर कोई मल्टीप्लाई दे रखी है, यानी 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर की मल्टीप्लाई है, उनमें से किसी एक नंबर का यूनिट डिजिट 5 है, चाहे वो पहला स्थान पर नंबर हो और चाहे वो 5वें स्थान पर नंबर हो, यूनिट डिजिट कितना हो 5 हो, तो आंसर सिर्फ 2 ही पॉसिबल है, या तो 0 मिलेगा या 5 मिलेगा, या 0 मिलेगा या 5 मिलेगा। 0 कब मिलेगा, जो शेष संख्याएं बची, ये नंबर ये नंबर ये नंबर ये नंबर में से कम एक संख्या का इकाई अंक सम हो, किसी भी एक संख्या का, या तो इसका इकाई अंक सम या इसका इकाई अंक सम हो, एक या इसका इकाई अंक सम हो या इसका इकाई अंक सम हो, तो आंसर कितना है हमारे पास 0। हमें पता होना चाहिए 0 बनता कब है। 0 जब बनता है जब 1 5 की गुणा 1 2 से होती है, तब हमारे पास 1 0 बनता है। जब तक 5 और 2 का पेयर नहीं बनेगा मल्टीप्लाई का, तब तक 0 पॉसिबल नहीं है गुणनफल में, ठीक है ना। गुणा करने में जब भी हम किसी भी नंबर की गुणा करेंगे, अगर उस नंबर में, अगर हम किसी 2 नंबर की गुणा कर रहे हैं, अगर हम किसी 2 नंबर की गुणा कर रहे हैं
और उन दोनों नंबरों में अगर हम किसी दो नंबर की गुणा कर रहे हैं, उन दोनों में से किसी भी नंबर में 5 और 2 नहीं है तो हमें 0 नहीं मिलेगा। जैसे अगर मैं कहूँ 37, इसमें 5 नहीं है, क्यों? क्योंकि 5 से नहीं कटता नंबर ये। और अगर मैं बात करूँ 15 की, अगर मैं बात करूँ मान लेते हैं 33 की, 33, ठीक है, इसमें ये तो विषम संख्या है और ये अभाज्य संख्या है, ठीक है ना। विषम अभाज्य का बाद में पढ़ेंगे। ना ही तो ये 2 से कटती है और ना ही ये 5 से कटती है, ना ही ये 2 से कटती है, ना ही ये 5 से कटती है, ठीक है ना। ना ही तो 5 इसमें है, ना ही 5 इसमें है, ना ही 2 इसमें है, ना ही 2 इसमें है, यानी 5 और 2 गायब है। तो इसकी मल्टीप्लिकेशन में कभी भी 0 नहीं मिलेगा, 0 नहीं मिलेगा, ठीक है ना। और अकेला 5 और अकेला 2 0 नहीं बना सकता। यानी कि अगर गुणा की जाए 35 की गुणा की जाए 23 से, इसमें 5 तो है लेकिन इसमें 2 नहीं है। अब कहोगे 2 तो ये रहा, 2 का मतलब है कि 2 नंबर उसका गुणनखंड हो, यानी कि 2 जो है उसका फैक्टर होना चाहिए। तो 2 इसका फैक्टर तो है नहीं, 2 से तो कटेगा नहीं, 2 से नहीं कटेगा ये। जब 2 से नहीं कटेगा ये, 2 इसका फैक्टर नहीं है, तो 2 यहाँ तो है नहीं, यहाँ तो 5 तो है, तो 0 कभी नहीं मिलेगा। यानी 0 तभी मिल सकता है जब एक 5 और एक 2 की आपस में गुणा करते हैं, तब जाकर एक 0 मिलता है, तब जाकर एक 0 मिलता है, ठीक है। देखो अभी और समझाता हूँ इसको मैं। अगर हमसे ये कहा जाए कि 7 की गुणा कर दी जाए किससे? 3 से, कितना है हमारे पास? 21। अब इसके बाद हमें 0 बढ़ाने हैं, तो 0 कैसे बढ़ा सकते हैं? अगर हम एक 5 लें इधर, ठीक है ना, और उसकी गुणा कर दें 2 से, तो 5 दूनी 10, यानी 5 और 2 का एक पेयर है, तो एक 0 आएगा। अगर इसमें यहाँ लिखता हूँ मैं, अगर इसकी 5 और 2 की गुणा कर दी जाए, तो एक 5 2 का पेयर ये रहा, एक 5 2 का पेयर ये रहा, तो 0 कितने आएंगे? 2। यानी जितने 5 और 2 के पेयर होंगे उतने ही हमारे कितने होंगे? उतने ही हमारे क्या होंगे? 0 होंगे। कितने होंगे? उतने ही हमारे क्या होंगे? 0 होंगे, ठीक है। और बाकी 0 कॉन्सेप्ट में पढ़ेंगे, 0 कॉन्सेप्ट में पढ़ेंगे बाकी इसके बारे में, ठीक है ना। फिलहाल यहाँ देखो कि यहाँ 5 है, यहाँ 5 है। अगर इनमें से किसी भी एक संख्या का इकाई अंक 0, इकाई अंक की सम संख्या मिल गई किसी एक का भी, तो इकाई अंक पे क्या आ जाएगा? 0। तो 5 कब आएगा? 5 जब आएगा जब शेष सभी संख्याओं में से किसी भी संख्या में से सभी संख्या में से सभी संख्या शेष सभी संख्याओं में से शेष सभी संख्याओं में से, या 2 मिनट के लिखता हूँ उसमें, ठीक है। शेष सभी संख्याओं का इकाई अंक विषम संख्या, ठीक है। 0 कब मिलेगा? एक जगह 5 हो, बाकी किसी में से एक में सम संख्या मिल जाए, 2 मिल जाए तब कोई बात नहीं, कम संख्या 1 में हो, 2 में हो तब भी 0, 3 में हो तब भी 0, मतलब 3 सम संख्याओं का इकाई, 3 संख्याओं का इकाई सम संख्या हो, ठीक है, तब भी क्या मिलेगा हमारे पास? क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। या हम ये कह सकते हैं भाई सम संख्या और विषम संख्या हमने क्या पढ़ी? सम संख्या और विषम संख्या हमने ये पढ़ी कि जो संख्या 2 से कटेगी सम संख्या, जो 2 से नहीं कटेगी विषम संख्या। और हमें 2 का डिविजिबिलिटी रूल आगे पढ़ाया जाएगा कि 2 का डिविजिबिलिटी रूल होता है कि अगर किसी संख्या का इकाई अंक एक सम संख्या हो, यानी जिस भी संख्या का इकाई अंक 0, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, ठीक है। ये क्या है हमारे पास? ये सम संख्याएं भी हैं, ठीक है। और सम संख्या, अगर इकाई अंक पे सम संख्या आ गई किसी भी नंबर के, तो वो नंबर 2 से कटेगा ही कटेगा। जब वो 2 से कटेगा ही तो ये सम संख्या कहलाएगी। तो हम ये भी कह सकते हैं यहाँ से कि शेष सभी संख्याओं में से कोई एक सम संख्या हो, कम से कम वो एक सम संख्या हो। हमें यहाँ से एक इकाई घटा दें, शेष संख्याओं में से कम एक संख्या का इकाई अंक सम संख्या हो। हमें यहाँ से इसको इकाई अंक हटा सकते हैं, हम कह सकते हैं कोई एक संख्या सम संख्या हो। यही हम ये कह सकते हैं कि शेष सभी संख्याओं का इकाई अंक विषम संख्या हो। हम ये भी कह सकते हैं कि शेष सभी संख्याओं में से शेष सभी संख्याएं विषम संख्या हो, ये भी तो बोल सकते हैं, दोनों ही ठीक है, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ।
अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, जैसे मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, ये हमारे पास 635 गुणा 8259 गुणा 7643 गुणा 68997 और पूछा है हमसे का इकाई अंक बताओ। का इकाई अंक बताओ। तो मैंने बताया कि अब जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हो तब का केस है ये, ऐड में और सब्ट्रैक्शन में नहीं है। जब मल्टीप्लाई कर रहे हो तब का केस है। हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं सभी संख्याओं की, क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और मैंने बताया कहीं भी अगर 5 मिल जाए तो हमें कैलकुलेशन करनी ही नहीं है, हमें ये देखना है कि आगे वाली संख्याओं में जो संख्याएं दे रखी हैं क्या वो सम संख्या है, विषम संख्या है। देखो ये विषम संख्या है, 2 से नहीं कटेगी। ये विषम संख्या है, 2 से नहीं कटेगी। ये विषम संख्या है, 2 से नहीं कटेगी। जब 2 से नहीं कटेगी तो आंसर कितना आएगा, 5 गुणा विषम संख्या। कितना आएगा हमारे पास, विषम संख्या, यानी कितना आएगा हमारे पास, 5। ये हो जाएगा हमारे पास आंसर। क्यों, क्योंकि यही विषम संख्या है, ये विषम संख्या है, ये विषम संख्या है। जब 5 की इकाई अंक यहाँ कितना, 5, और बाकी इसके बाद जो संख्या है वो सारी विषम है। जब सारी संख्याएं विषम हैं तो 5 के हम किसी विषम नंबर से गुणा कर दें तो इकाई अंक पे 5 ही रहता है। ठीक है, चलो तो आंसर कितना है, 5। अगर हम ये भी ना पता हो तो वैसे भी आंसर निकाल सकते हैं। ऐसा कितना है, 5, यहाँ से कितना है 9, यहाँ से कितना है 3, यहाँ से कितना है 7, बीच में क्या है गुणा, तो गुणा कर दो। 5 ने हम 45, इकाई अंक कितना 5, 5 दिया 15, इकाई अंक कितना 5, 5 से 35, इकाई अंक कितना 5। ये तो आंसर है। ठीक है, चलो अगर हमसे कहा जाए कि 92354 गुणा 636959 गुणा 4345 गुणा 6893 का इकाई अंक बताओ। क्या बताओ। तो मैं एक चीज़ पता होनी चाहिए, बता भी चुका हूँ पहले, क्या कि अगर कोई नंबर लिखा है, मान लेते हैं लिखा है 563 और अगर हमें इसकी गुणा करनी है 10 से, अगर हमें गुणा करनी है 10 से तो कितना हो जाएगा ये 5630, कितना हो जाएगा 5630। अब इसमें इकाई अंक पर कितना आ गया 0, इकाई अंक पर कितना आ गया 0। अब हम बिना इसमें जोड़े और बिना इसमें घटाए, बिना इसमें जोड़े और बिना इसमें घटाए हम इसका इकाई अंक चेंज नहीं कर सकते। यानी कि कितना आ गया 5630, कितना आ गया 5630। अब जब तक इसमें कुछ घटाएंगे नहीं और जब तक इसमें कुछ जोड़ेंगे नहीं इसका इकाई अंक चेंज नहीं हो सकता। हम चाहें इसकी किसी भी नंबर से गुणा कर दें, इसका इकाई अंक कितना रहेगा 0 ही रहेगा। ठीक है, अब इसका इकाई अंक कब चेंज होगा, जब इसमें से कुछ घट जाए या जब इसमें कुछ प्लस हो जाए। मल्टीप्लाई करने पर कभी भी इकाई अंक अगर एक बार 0 आ गया तो वो चेंज नहीं हो सकता, 0 ही रहेगा। ठीक है, अब अगर इसकी बात करें, यहाँ कितना इकाई अंक 4 और यहाँ कितना इकाई अंक 5, और 5 की जब 4 से गुणा होगी एक 0 मिल जाएगा हमें। यहाँ कितना है 5, यहाँ कितना है 4, और जब 5 की जब 4 से गुणा होगी कितना मिल जाएगा हमें 20 का इकाई अंक कितना है 0। और मैंने बताया जब एक बार इकाई अंक पे 0 आ गया और गुणा की जाए तो उसका कभी इकाई अंक चेंज नहीं हो सकता जब तक उसमें कुछ जोड़े ना और जब तक उसमें कुछ घटाए ना। जब यहाँ से 5 और 4 ने मिलकर 0 दे दिया हमें, जब 5 और 4 ने मिलकर 0 दे दिया हमें तो आंसर भी कितना हो गया 0। क्यों, क्योंकि जब इकाई अंक पे एक बार 0 आ गया तो हम किसी भी नंबर से उसकी गुणा कर दें उसका कभी इकाई अंक चेंज नहीं होता। ठीक है, वो 0 ही रहेगा। तो आंसर कितना आ गया इसका 0। ठीक है, और चाहे वैसे कर सकते हैं, ठीक है ना, इकाई इधर से लिखा इधर से लिखा, जो कैलकुलेशन दूसरा चलेगा वैसे इकाई कितना आएगा इसका 0। ठीक है, तो आज के लिए इतने क्वेश्चन दे देते हैं, कल चलेंगे हम पावर वाले क्वेश्चन पे, वहाँ से क्वेश्चन बनेंगे अच्छे अच्छे हमारे। ठीक है ना, तो कल से हम चलेंगे पावर वाले क्वेश्चन पर। ठीक है, चलो।